उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। क्यों फूट फूट कर रोने लगे योगी आदित्यनाथ? क्यों चाहकर भी नहीं बोल पा रहे थे योगी? क्यों शर्मिंदा हुए योगी आदित्यनाथ? देखा आपने, योगी आदित्यनाथ बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। आवाज भर्रा गई है और जबान साथ नहीं दे रही है। योगी आदित्यनाथ की ऐसी हालत क्यों हुई और ऐसा क्या हो गया योगी आदित्यनाथ के साथ कि एक बार फिर से वो रोने लगे? ये पहला मौका नहीं है जब योगी को किसी ने रुला दिया हो। ये और बात है कि पहले जब योगी आदित्यनाथ रोए थे तो वो किसी मीडिया के सामने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए नहीं रोए थे, बल्कि भरी संसद में किसी के डर और खौफ के लिए रोए थे। सुनिए उस वक्त योगी ने क्या कहा था। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं। उस वक्त योगी इस दबंग से इतना ज्यादा खौफ में थे कि संसद में ही फूट फूट कर रोने लगे। और अब ये वीडियो देखिए। योगी आदित्यनाथ अपने किए पर इतना ज्यादा शर्मिंदा हैं और उन्हें पछतावा हो रहा है कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही है। दरअसल महाकुंभ में भगदड़ में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अस्पतालों में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तय करने से पहले इन तस्वीरों को देखिए जो महाकुंभ के रैन बसेरे की है। क्या कभी आपने ऐसा रैन बसेरा देखा है जहां ना कोई छत हो और ना कोई जरूरत की चीजें हो, बल्कि दूर दूर से आए इन लोगों को आस्था के सहारे छोड़ दिया गया हो? एक और तस्वीरें देखिए वीआईपी कल्चर की। मेला क्षेत्र में वीआईपी लोगों के लिए वन वे कर दिया गया है और तीर्थ यात्रियों को किस कदर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाकुंभ के इस भगदड़ के लिए कई नेताओं ने कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होने को जिम्मेदार बताया है। जब योगी आदित्यनाथ को खुद इस बात का एहसास होता है कि जो इंतजाम और व्यवस्था होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, वीआईपी लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया और आम लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया, इस वजह से भगदड़ मची और कई लोगों की जान चली गई। जब योगी आदित्यनाथ का ज़मीर उन्हें कोसने लगता है तो इस बारे में बोलते वक्त उनकी जबान लड़खड़ा जाती है, गला सूखने लगता है और बड़ी मुश्किल से दो लफ्ज बोल पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यही लोग विश्व स्तरीय व्यवस्था करने का दावा कर रहे थे और धूमधाम से प्रचार करने में लगे थे, लेकिन विश्व स्तरीय दावे की पोल खुल गई और अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई है तो जो लोग इसका दावा और झूठा प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हताहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए।